हेलो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ क्लास 12 के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड 2026 में बोर्ड एग्जाम देना, इस वीडियो को देख कर जाएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पेपर बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम को सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे यहाँ पे MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके पूरे 3 घंटे 15 मिनट के समय दिए जाएंगे। उसी में से आपको यहाँ पे जो 100 यानी कि 100 MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 100 MCQ क्वेश्चन को बनाना कैसे, उसके वीडियो में अंत तक देखेगा। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके यहाँ पे 100 नंबर के क्वेश्चन को दिखाने वाले हैं। मैंने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को पहले वीडियो में करा रखा है। उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 51 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु की पूर्ति के मात्रा में उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा 52 में जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 2 फरवरी को बोर्ड एग्जाम को डायरेक्टली सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 100% यहाँ से जितने भी क्वेश्चन VBI यानी वायरल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 60% में वृद्धि के परंतु पूर्ति केवल 5% की वृद्धि हो तो ऐसे वस्तु की पूर्ति होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा कि बेलोचकदार हो जाएगा, यानी ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में ध्यान दीजिएगा कि बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर पहला है कि यहाँ पे क्षेत्र की है, दूसरा का हो जाएगा कि क्रेताओं के विक्रेता की उपस्थिति हो जाएगी, तीसरा का हो जाएगा वस्तु का यहाँ पे एक मूल्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी चीजें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर देखिए ध्यान से कि बाजार की स्थिति जिनमें एक यानी कि क्रेता होता है उसे काला कहलाता है। जो क्रेता जो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर मेनोपोप्सोनी, यानी ऑप्शन पर राइट आंसर हो जाएगा सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि एकाधिकारी प्रयोगिता का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे विभेदीकृत उत्पादन, दूसरा का हो जाएगा कि क्रय लागत है, तीसरा का हो जाएगा कि बाजार का आपूर्तन ज्ञान, यानी ऑप्शन पर डी राइट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन पर डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि किस बाजार में फर्म की मांग के वक्र का पूर्ण यानी कि लोचकदार होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर ए जे राइट आंसर पूर्ण प्रयोगिता, यानी ऑप्शन पर हो जाएगा ए जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता की क्या स्थिर रहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे AR और AMR। ठीक है, AR और AMR कितना होता है, बराबर में स्थिर रहता है। ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर, ए और बी दोनों राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार की बाजार का संचरण कि किसी वस्तु के केवल एक उत्पादक होता है। जिसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी जो राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार, यानी कि ऑप्शन पर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 59 में है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी जो राइट आंसर समरूप, यानी कि ऑप्शन में बी जो राइट आंसर होगा समरूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि संतुल्य कीमत के निर्धारक घटक कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर यहाँ पे हो जाएगा पहला है कि वस्तु की मांग और दूसरा का वस्तु की पूर्ति, यानी कि ऑप्शन पर सी जे राइट आंसर, ए और बी दोनों राइट है, यानी कि ऑप्शन पर सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पर देखिएगा 61 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु की कीमत मांग की और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, उस किसने कहा था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन पर सी जो मार्शल, यानी कि ऑप्शन पर सी जे राइट आंसर मार्शल। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जो जहां, इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन पर सी हो जाए, क्या है, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, यानी कि ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पर देखिए 63 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन सा कारण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। पहला जगह कि उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन, दूसरा का जो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, तीसरा का जो जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन पर डी जो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 64 नंबर ध्यान दीजिएगा कि बाजार मूल्य पाया जाता है, जो बाजार मूल्य पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अल्पकालीन बाजार में, यानी कि ऑप्शन पर ए जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 65 में देखिएगा कि अति अल्पकालान पूर्ति होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी जो राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्त बेलोचकतार, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए आपसे क्या है कि इसमें देखिए कि मांग का अधिकता की स्थिति होती है जब, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ति की तुलना, ठीक है, पूर्ति की तुलना मांग की अधिक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि संसाधन कीमत निर्धारण के निम्नलिखित में से कौन सी घटक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है कि लागत भी होगा, दूसरा का हो जाएगा कि मजदूरी भी होगा, तीसरा का ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है कि आप सामूहिक अर्थशास्त्र की विरोध सभा, दूसरा का हो जाएगा कि व्यक्तिगत इकाइयों का अवलोकना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पर देखिए 69 में क्या है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा 70 नंबर में क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे उपयुक्त उसमें सभी का, यानी कि पहला जगह पूर्ण रोजगार का, दूसरा का हो जाएगा कि समग्र कीमत के स्तर का, सकल यहाँ पे राष्ट्रीय उत्पाद का, इनका ऑप्शन पर डी जे राइट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे 71 नंबर सभी लोग ध्यान दीजिए कि स्टॉक का अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला है कि मुद्रा का मात्रा, दूसरा का है धन, और तीसरा का जाएगा गोदाम में रखी गेहूं की मात्रा, यानी कि ऑप्शन पर डी जे राइट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे देखिए 72 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र के विषय की वस्तु नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो राइट मांग का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि चक्रीय प्रवाह का अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला तो यहाँ पे वास्तविक प्रवाह है, दूसरा का है कि मौद्रिक प्रवाह, इनका ऑप्शन पे में किसी हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पर देखिए 74 नंबर सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें कि प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला कि उपयोग है, दूसरा का कि निवेश है, आप आय है, इनका ऑप्शन पर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, इनका ऑप्शन पर डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 75 नंबर में क्या है कि चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह का संतुलन सत्य के निम्नलिखित में से कौन सी है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जे प्लस ए प्लस एक्स माइनस वन एम हो जाएगा, इनका ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पर 76 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि संसाधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का कहाँ से जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 77 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु की तथा सेवाएं के बाजार का मूल्य को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे ए हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन या उत्पादक, यानी ऑप्शन पर ए जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 78 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि एक अर्थव्यवस्था का, ठीक है, कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है कि प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है का नाम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या क्वेश्चन 79 में क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, तो प्राथमिक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला में भूमि भी है, यहाँ पे वन भी, यानी कि खनन भी, यानी कि ऑप्शन पर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 80 में देखिए क्या आपसे पूछा है कि द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विनिर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि लाभ का निम्नलिखित में से कौन से घटक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है कि लाभांश हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा अतिरिक्त लाभ हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि निगम लाभ कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, इनमें से सभी राइट है, ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 82 में हमसे क्या है कि वस्तु का विनिमय प्रणाली के से क्या लाभ है, इसका जो राइट आंसर है पहला है कि यहाँ पे सरल प्रणाली, दूसरा का है कि आपसी सहयोग पर वृद्धि, तीसरा का है कि आर्थिक असमानताएं नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे जो कहा गया था हर्ष वीरोत्सस के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा के कार्य है। राइट आंसर मुद्रा के जो कार्य है, फिर विनिमय माध्यम है, दूसरा का के मूल्य का मापन है, तीसरा का मूल्य का संचयन, यानी ऑप्शन पर डी हो जाए इनमें से सभी राइट आंसर हो जाए उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 85 में ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्या ग्राहक मुद्रा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रचलित पत्र मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 86 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य कौन से हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाए पहला तो हो जाए कि जमा खाते सबित करना, दूसरा को ऋण लेना, तीसरा का है कि खास निर्माण, यानी ऑप्शन पर डी जो राइट आंसर, ऑप्शन इनमें से सभी उपयुक्त में से सभी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि खास गुणक होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/CRR होता है, ऑप्शन पर ए जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिएगा क्या है कि व्यापारिक बैंक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि ग्राहक जमा कर स्वीकृत करता है। दूसरा का हो जाएगा कि यहाँ पे ग्राहक सेवाओं को ऋण देता है, यानी ऑप्शन पर सी एफ डी जे राइट आंसर, बी और सी दोनों राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे 89 में हमसे क्या पूछा है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि चल मुद्रा, दूसरा का होगा खास मुद्रा, तीसरा का सी के, यानी ऑप्शन पर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन पर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिए 90 में हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि देश में कागज नोट की जारी करने के लिए कार्य कौन करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी है राइट आंसर केंद्रीय बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 91 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खास नियंत्रित गुणात्मक विधि है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ताओं को खास पर नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 92 में ध्यान दीजिएगा सभी लोग की मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण कौन करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिए 93 में क्या लिखा गया है कि खास मुद्रा का यानी कि विस्तार होता है जब CCR, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर घटता है, यानी कि ऑप्शन पर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 94 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इनमें है कि नरहिस्मा समिति का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 95 ध्यान से देखिएगा 1980 के कुल कितने बैंक राष्ट्रीयकरण किए गए थे, किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का, इनके ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 96 में देखिए क्या है कि महाबंदी किस वर्ष आई थी। इसका जो राइट आंसर 1929 में आई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 97 में क्या है कि आय एवं उत्पादन के संतुल्य पर अस्थायी सामूहिक मांग को वृद्धि होने के लिए किसमें वृद्धि होती है। इसका जो राइट आंसर पहला तो होता है कि रोजगार में होता है, उत्पादन में भी होता है, आय में होता है, ऑप्शन पर डी जे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जे राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 98 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है कि किन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके बीच संबंधित स्थापित करता है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निवेश तथा आयत के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में सब लोग यहाँ पे 99 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए 99 में से क्या पूछा रहा है कि क्वेश्चन में 99 में देखिए कि राज्य कोष के नीति का अंतर्गत किस में शामिल किया जाता है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में पहला है कि सार्वजनिक व्यय में, तीसरा का हो जाएगा कि यहाँ पे करारोपण में, तीसरा का सार्वजनिक ऋण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे 100 नंबर है कि इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की राजस्थान का प्राप्ति नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा पहला ऋण की वसूली, यानी ऑप्शन पर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको टोटल यहाँ पे 2 वीडियो मिलाकर मैंने टोटल 100 MCQ क्वेश्चन बताए हैं। मैंने पहले वीडियो में 50 MCQ बता दिया, उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। आपके लिए मैं 2026 के सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तब मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।